है, बारात तैयार हो जाएगी कुछ दिनों में, दूल्हा तय हो गया? महापौर अगर आपका वोट बनता है तो महापौर कौन होगा? कहते हैं कि हमने पहले भी आवेदन किया था, नहीं मिला, सोचे इस बार तो मिलेगा। तो ये एक एग्जाम की तरह है। पार्टी कार्यालय में तो उत्साह होता ही है, लेकिन वार्ड में किस तरीके की समस्याएं लोगों को होती है? 60 से ऊपर निकाल लेगी। ये तो लंबी वाली बात हो गई। नहीं, लंबी मुझे वाली लगता क्यों? है कोशिश है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम तो 80 सीटें पूरी जीते। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष थी, अब जिला अध्यक्ष हूँ। अब मेरा एक वार्ड से नहीं है, मेरे 80 वार्ड, पूरी बीकानेर जनता मेरे से शिकायत करेगी तो मेरे को सुनना भी पड़ेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। निकाय चुनावों की घोषणा के बाद हर तरफ एक नई तरीके की जोश और उत्साह है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने वार्ड का पार्षद बन जाऊं। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो सोशल मीडिया पर हर दूसरी पोस्ट आपको पार्षद की दिखेगी, सरपंच की दिखेगी, विधान परिषद की दिखेगी। हमारे साथ आज हैं जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं सुमन छाजेड़ जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत और अभिनंदन। मेरा सीधा साधा सवाल है आपके लिए, कोई ज़्यादा घुमा फिरा के मैं आपसे नहीं पूछूंगा। किस तरीके का उत्साह है लोगों में इस चुनाव को लेकर? नमस्कार जी, मैं बीकानेर शहर जिला अध्यक्ष सुमन छाजेड़। और अभी जो निकाय चुनाव है, इसमें हर कार्यकर्ता के मन में उत्साह का भाव है क्योंकि ये 5 साल में आता है। तो ये भी एक त्यौहार है, देश के लिए ये त्यौहार है। तो हर कोई चाहता है कि मैं पार्षद बनूं। तो हमारे जो आवेदन करने लगे हैं, हमारे परसों से आवेदन चालू हो गए हैं। परसों भी लोग ज़ोरों शोरों से, कार्यकर्ताओं के उत्साह था और कल भी था और आज भी है। बहुत लोगों में उत्साह भी है। और क्योंकि जो काम करते हैं, उन्होंने इतने वर्षों में जो काम किया है वो है। तो क्योंकि टिकट तो एक को मिलनी है, लेकिन कहते हैं कि हमने पहले भी आवेदन किया था, नहीं मिला, सोचे इस बार तो मिलेगा। तो ये एक एग्ज़ाम की तरह है। और कितने दिन और चलेगी ये प्रक्रिया, फॉर्म देने वाली या नाम लिखवाने वाली? ये अभी 2 दिन हो रहे हैं, 2 दिन है। तो इसमें ज़ोरों शोरों से भाग ले रहे हैं। और कहते हैं ना कि किसकी किस्मत खुलने वाली है, वही बात है। और बीजेपी ज़ोरों शोरों से तैयारियां कर रही है। हमारे बीजेपी का बोर्ड बनेगा, सीटें भी अच्छी आएगी क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, अच्छा काम करेंगे। आपने भी पार्षद का चुनाव लड़ा है, आप विजयी भी रहे हैं, आपने वार्ड भी घूमे हैं। किस तरीके का माहौल होता है वार्ड में? पार्टी कार्यालय में तो उत्साह होता ही है, लेकिन वार्ड में किस तरीके की समस्याएं लोगों को होती है? वार्ड में समस्या होती है, उसका समाधान भी होता है, एक पार्षद करता है। और कहते हैं ना कि हम सेवा करना चाहते हैं, तो पार्षद एक ऐसा है, पार्षद के माध्यम से ये सेवा, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो यही एक सेवा है। ये अच्छी सेवा कर दे तो अच्छा पार्षद। क्योंकि मैंने तो अभी पहली बार ही चुनाव में खड़े हुए, मैंने कहा मेरे को खुद को एक सेवा करनी है। लोग बाहर जाके सेवा करते हैं, तो भगवान ने मेरी इच्छा पूरी की, पार्षद बने। और मेरे को 5 साल पता ही नहीं चला कैसे। और हमारे वार्डवासी भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनके भाव बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मैं कहीं भी गई हूँ, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि आपने काम नहीं किया। कोशिश ये रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कराए, लोगों की भावनाओं के, मतलब चाहे बिजली का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे नाली पत्रा हो, वार्ड में कराने की कोशिश ही की है। और मैं वार्ड वासियों की भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करूंगी कि मेरे को 5 साल पता नहीं चला। आप वार्ड पार्षद रहे, उसके बाद आप जिला अध्यक्ष बन गए। अभी भी वार्ड के लोग आपके पास आते हैं शिकायतें लेकर कि भाई हमारे ये दिक्कत हो गई वो? हमें पद मिला है, शिकायत तो होगी। आपको पार्षद नहीं होते तो कौन आता आपके घर? कोई नहीं आता। पार्षद बने हैं तो है। फिर अब मैं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष थी, अब जिला अध्यक्ष हूँ। अब मेरा एक वार्ड से नहीं है, मेरे 80 वार्ड, पूरी बीकानेर जनता मेरे से शिकायत करेगी तो मेरे को सुनना भी पड़ेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है।
आपको क्या लगता है कि 80 वार्ड में से पिछली बार शायद 38 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिली थी, इस बार कितनी सीटें बीजेपी निकाल लेगी? 60 से ऊपर निकाल लेगी। ये तो लंबी वाली बात हो गई। नहीं, लंबी मुझे वाली लगता क्यों? है कोशिश है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम तो 80 सीटें पूरी जीते और हमारा बोर्ड भी बने और चारों तरफ बीजेपी बीजेपी है। बीजेपी को कोई भी पार्षद जो आप चुनते हो कि ये पार्षद का उम्मीदवार रहेगा बीजेपी से, वो किस हिसाब से वोट मांगेगा, क्या होना चाहिए, किस मुद्दे को लेकर बीजेपी जो है वो पार्षद वार्ड में जाएगा? देखो, हमारे पंडित दीनदयाल जी का कहना है कि हम अंतिम छोर तक बैठे कार्यकर्ताओं की मान सम्मान या उनकी देख रेख करें, तो हमें हमारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको धरातल तक ले जाएं और हर किसी को मालूम हो ये योजनाएं हैं, इस योजना के माध्यम से हमारी बीजेपी आएगी। कैसा देखते हो जो पिछली बार जो बीजेपी का बोर्ड यहाँ रहा, जो महापौर रहे बीजेपी के रहे, इस पूरे कार्यकाल को कैसे देखते हो आप? पिछली बार बोर्ड हमारा रहा, सरकार हमारी नहीं थी, तो बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन फिर भी अंत में तो आ ही गई थी अभी सरकार। अंत में आ गई थी। हाँ। जो हम 5 साल में विपक्ष कर नहीं सका, तो हमारे 2.5 साल में इतनी राज्य सरकार ने काम किया था। ये राजस्थान सरकार ने 2.5 साल अच्छे रहे और भी आगे अच्छे रहेंगे, तो कहते हैं बीजेपी बीजेपी बीजेपी। एक अंतिम प्रश्न है, बारात तैयार है, बारात तैयार हो जाएगी कुछ दिनों में, दूल्हा तय हो गया? महापौर अगर आपका वोट बनता है तो महापौर कौन होगा? वो तो अब हम तो हमारा फूल कमल का फूल है, बस कमल के फूल को खिलाना है। कमल सुनो, करेगा ना। हाँ। देखो, प्रतिनिधि करेंगे, सब लगेंगे और हमारा कमल का फूल खिलेगा, तो उसमें कमल का फूल कि कमल के फूल में इतनी ताकत है, तो कहते हैं कि बीजेपी का किसी को सिंबल मिले, बीजेपी के फिर नाम हम से साथ वोट से बनाएंगे। वोट, हाँ, बीजेपी के नाम से भी वोट बनेगा और समस्याओं का समाधान होगा। बीजेपी का पक्का ही बोर्ड बनेगा, ये इनका कहना है। ये भी कहना है कि 60 से ज़्यादा पार्षद बीकानेर में जीत कर बीजेपी से आएंगे। मैं हूं योगेश राजस्थानी, आप देख रहे थे लयन एक्सप्रेस। धन्यवाद।